अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 12:46 और केदारनाथ में इतनी भयंकर आंधी चल रही है, भयंकर बर्फ उड़ती हुई आ रही है, क्योंकि जो पीछे मेरू सुमेरु पर्वत हैं उन पे जो है वो बर्फ़ गिर रही है और बर्फ़ बहुत भयंकर आ रही है। तो टेंट जो है वो पूरा ऐसा उड़ रहा है भाई, इतनी भयंकर हवा चली है और हमारे टेंट में इतना सामान है कि पूरा टेंट जो है वो बाहर आ चुका है। तो आज जो है मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, इतनी भयंकर वाली ठंड लग रही है हमें। और पीछे जो चारों तरफ के मौसम देखो, बर्फ़ के पहाड़ केवल, और पीछे इतनी भयंकर बर्फ़ गिर रही है। जय श्री केदार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं नमस्ते गढ़वाल। तो अभी जो है हम हैं केदारनाथ में आए हुए हमें 1-2 दिन हो गए हैं। हम यहाँ पे प्रॉपर रूप से अपना काम कर ही रहे थे। आज जो है इतनी भयंकर आंधी चल रही है, ऊपर से बर्फ़ जो है उड़ती हुई आ रही है। तो समझ नहीं आ रहा है कि मतलब इतना भयंकर ठंडा लग रहा है। हाथ जो है वो बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं और सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, तो सब ने अपना अपना काम छोड़ दिया है और सब लोग भाग चुके हैं कैंप जाते। तो मैं चल रहा हूँ। अभी हम लोग हैं अपने टेंट के अंदर, जो है इतना भयंकर ठंडा हो रहा है। हमने 2-2 रजाइयाँ 2-2 कंबल रखे हुए हैं। सोहम भाई वेलकम है आपका हमारे कैंप में। कैसा लग रहा है आपको? बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। बर्फ के बाद गर्मी का एहसास। रुक जाना, यहाँ देखो कैसी रजाइयाँ पड़ रही है। अबे रुक जा। उड़ते हैं आज, वाह पक्का उड़ते हैं। हम लोग 2-3 घंटे से कैंप के अंदर ही थे, क्योंकि हवाएं जो है इतनी भयंकर चल रही थी और हवाएं चलते चलते केदारनाथ में पूरी बर्फ हो गई है। यहाँ पे सारी थलियों में आप देखोगे आपको केवल बर्फ ही बर्फ दिखेगी। ये देखो, तो बर्फ नहीं है लेकिन दिखाने लायक है। और हमारे टेंट में देखो भाई, टेंट में तो देख है कुछ टेंट बजेगा। अरे अरे आराम से रे टेंट। रुक जा। तो देखो ऐसी दिक्कत होती है बाद में बर्फ में, टेंट में। अरे भाई ये गिर रही है बर्फ। देखो इस वाली थैली में जो है वो बर्फ काफ़ी कम दिख रही है, लेकिन इस वाले में जो है वो ठीक ठाक दिख रही है। तो ये बर्फ़ नहीं है, ये बर्फ़ से पहले जो फिलियाँ गिरती हैं ये वो होती हैं। ये बिल्कुल रुई के माफिक है, बिल्कुल हल्की। अभी ये जो है मौसम को बिल्कुल ठंडा करेंगी, उसके बाद जो है बर्फ़ गिरेगी। क्योंकि ऐसा होता है कि फिलियाँ पहले मौसम को ठंडा करती हैं और उसके बाद जो है बर्फ़ गिरती है। तो आप अगर अभी केदारनाथ आने का प्लान बना रहे हो कि मतलब जब कपाट खोलेंगे तो उस टाइम पे अपने साथ गर्म कपड़े लेके ज़रूर आएँ। और अगर आपको मेरे कैंप चाहिए तो मेरे कैंप आपको मिल जाएंगे। आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करें, आप डीएम करोगे मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। और जिसकी बुकिंग करनी होगी उसकी बुकिंग ऑलरेडी हो जाएगी, यानी उसको इधर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने साथ गर्म कपड़े लेके आएँ, दवाइयाँ लेके आएँ, ताकि कभी होता है किसी को हेडेक हो जाता है, किसी के पेन होता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी यहाँ पे सुविधाएं सारी हैं, मेडिकल है, लेकिन अपनी तैयारी अपनी ही होती है। और धीरे धीरे देखो बर्फ़ की मात्रा बढ़ने बैठ गई। अभी हमने जो है पूरे टेंट की बहुत सारी बर्फ़ हटाई थी, लेकिन एक बार फिर से ये आधे घंटे में इतनी इकट्ठा हो जाएगी कि फिर से हटानी पड़ेगी। टेंट के पीछे वाली साइड तो ये देखो कितनी। और अभी ये वाली जो नालियाँ हैं, ये पानी का जो एग्जिट है, ये नालियाँ हैं, ये भी पूरी तरह से बर्फ़ से भर गई हैं। रात के 7:15 बज रहे हैं और बर्फ़बारी जो है वो काफ़ी हद तक काफ़ी तेज़ हो रही है और कैंपों में जो है वो बर्फ़ गिर रही है। अब ये जमने वाली बर्फ़ है। आज जो है मेरी ठंडे में रह के तबीयत ख़राब हो गई, मुझे बुखार आ रखे हैं और मैं ऐसे में ही आपको अपडेट देने के लिए आया हूँ। तो ये हमारा टेंट है और इस पर जो बहुत सारी बर्फ़ चिपकी हुई है। अब इसको निकालना भी एक बहुत बड़ा टास्क हुआ। ये बर्फ़ जो है वो बहुत भयंकर गिर रही है और इतनी भयंकर गिर रही है फ़ोन की स्क्रीन भी काम नहीं कर रही। और पूरा जो हमारा ये प्लॉट है जिसमें हमने टेंट लगाने, ये पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो गया। कल सुबह के नज़ारे कुछ अलग ही होंगे। अगर आप लोगों को केदारनाथ का ऐसा ही मौसम देखना है, ऐसे ही व्लॉग देखने हैं, तो आप मुझे फॉलो ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी लाइव मिलता रहेगा और आपको यूट्यूब पे भी लाइव मिलता रहेगा। जो आपका डेली का अपडेट है केदारनाथ का, वो आपको 100% मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं कल, थोड़ा तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर कल ब्लॉग डालेंगे। आज ये है दूसरा दिन, क्योंकि 2 दिनों से थोड़ा सा तबीयत ख़राब थी जो कि आपको देख के ही लग रहा होगा। एकदम से गर्म इलाके से जो है ठंडे इलाकों में आ गए और तो तबीयत ख़राब होना तो बनता ही है। तो 2 दिन से बुखार आ रखे थे तो व्लॉग कंटिन्यू नहीं थे। अभी थोड़ा तबीयत ठीक है तो
व्लॉग भी कंटिन्यू रहेंगे। और ये दूसरा दिन है केदारनाथ में बर्फ़बारी का। अभी जो है इतनी भयंकर बर्फ़ गिर रही थी, पीछे वाले पहाड़ों पे देखो कितनी भयंकर बर्फ़ जम गई है। ये वाले वासुकी टॉप, ये मेरू सुमेरु पर्वत, ये सारे जो हैं फुल बर्फ़ से भर गए हैं। यहाँ पे लोग अपना काम कर रहे हैं। ये वाले टेंट भी यहाँ पे लग गए हैं और ये टेंट बड़े प्यारे लग रहे हैं। अगर आप नीचे से देखोगे टॉप में दिखेंगे और यहाँ से पूरा जो है नज़ारा दिखता है आसपास का। बाकी यहाँ से पीछे जो मेरू सुमेरु पर्वत है वो तो बड़ा प्यारा ही लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो आजकल अगर आप लोग केदारनाथ आने का प्लान बना रहे हो तो आप अपने साथ गर्म बढ़िया कपड़े लेके आए, ताकि यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो जिससे आपको मतलब यहाँ पे आके दिक्कतों का सामना करना पड़े। और अभी हम लोग यहाँ पे हैं तो यहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना हो रहा है कि दो रज़ाइयाँ भी थोड़ा कम पड़ रही हैं। लेकिन जब आदमी धीरे धीरे माहौल के हिसाब से ढल जाता है, जब गर्मियाँ पीक पे आएंगी यानी मई जून का टाइम आएगा, तब तो मौसम एकदम बढ़िया हो जाता है। इन पहाड़ों पे ये बर्फ़ भी नहीं दिखती है, तो आजकल थोड़ा सर्दियों का ही पीक है। और इस बार जो है बर्फ़बारी भी बहुत लेट से हुई है, जो कि अभी हम कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब अब के टाइम पे बर्फ़ होगी। वैसे जो पिछले सालों की बात करें, जब उत्तराखंड का क्लाइमेट बहुत अच्छा था, उस टाइम पे यहाँ पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहती थी। लेकिन अभी जो है बर्फ़ बहुत कम हो गई है। हमने सोचा था कि इस बार बर्फ़ गिरेगी ही नहीं, क्योंकि बर्फ़ जो है जब बर्फ़ का सीज़न था तब तो गिरी नहीं, और अब गिर रही है जब बर्फ़ नहीं गिरती है, जब गर्मियाँ होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आजकल जो है हमारे टेंटों में लाइट भी नहीं है, बिना लाइट के ही सरवाइव करना पड़ रहा है। तो फ़ोनों को चार्ज करने भी बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा है। तो इसीलिए सुबह के टाइम फ़ोन को चार्ज कर दो, दिन में व्लॉग बनाओ और रात को अपलोड करो। तो चलिए आज के व्लॉग को रखते हैं इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार।